नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विद्या। आज की इस वीडियो में हम साइंस के पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार सीटेट की परीक्षा में रिपीट होते हैं और आने वाले सीटेट की परीक्षा में ये सवाल पूछे जाने के बहुत से चांसेस हैं। तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिना किसी देरी की आज की वीडियो को शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पैराफिन वैक्स, ऑप्शन नंबर 2 कोक, ऑप्शन नंबर 3 ब्यूटामिन, ऑप्शन नंबर 4 लुब्रिकेंट ऑयल यानी कि स्नेहक तेल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोक, क्योंकि पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट पैराफिन वैक्स, ब्यूटामिन और लुब्रिकेंट ऑयल तीनों है, लेकिन कोक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 कोक सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस? निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना सकते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एल्गी यानी कि शैवाल, ऑप्शन नंबर 2 फंगी यानी कि कवक, ऑप्शन नंबर 3 राइजोबियम, ऑप्शन नंबर 4 वायरस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एल्गी, क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, जो कि फूड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क? दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, क्योंकि दूध में यही पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस? निम्नलिखित में से किस समुच्च की केवल दूरी मापने के मृतक है? इस सवाल के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मीटर, लाइट ईयर, हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर 2 क्यूबिट, ईयर, लाइट ईयर, ऑप्शन नंबर 3 क्यूबिट, मीटर, लाइट ईयर, ऑप्शन नंबर 4 मीटर, हर्ट्ज एंड क्यूबिट। तो इस सवाल का सही सेट ऑफ आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 क्यूबिट, मीटर, लाइट ईयर, और ये तीनों यूनिट डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर्स अडेप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुव या भालू को चरम शीत अवस्थाओं में अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 व्हाइट फर, फ्लैट फीट, फैट अंडर स्किन यानी कि सफेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत, ऑप्शन नंबर 2 व्हाइट फर, लॉन्ग कर्व शेप, क्लॉस, फैट अंडर स्किन यानी कि सफेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत, ऑप्शन नंबर 3 व्हाइट फर, फ्लैट फीट और लेयर ऑफ फर, सफेद बाल, चपटे पैर, बालों की परत, ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रॉन्ग स्मेल, फ्लैट फीट और लेयर ऑफ फर यानी कि सूंघने की तीव्र शक्ति और चपटे पैर और बालों की परत। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्हाइट फर, लॉन्ग कर्व शेप, क्लॉज एंड फैट अंडर स्किन यानी कि पोलर बियर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में इसलिए अडेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके सफेद बाल है, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून और त्वचा के नीचे वसा की परत है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर सोल्यूशन अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एंटीसेप्टिव इज? पूर्तिरोधी के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बेजैनी रंग के विलियन के रूप में अधातु होती है। ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन, ऑप्शन नंबर 3 ब्रोमाइन, ऑप्शन नंबर 4 सल्फर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट? वायु के संबंध में नीचे दिए गया कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 एयर हैज वेट यानी कि वायु में भार होता है, ऑप्शन नंबर 2 एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल मृदा में वायु उपस्थित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऑप्शन नंबर 4 एयर ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि वायु स्थान घेरती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि एयर प्रेजेंट होता है सॉइल में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विथ फंक्शन ऑफ कॉलम बी? स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों को स्तंभ बी में दिए गए पाचन कार्यों के नीचे दिया गया है, कौन सा मिलान सही है? कॉलम ए लीवर, स्टोमच, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, और कॉलम बी का पहला है वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट, दूसरा वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड, तीसरा रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, चौथा लार्जेस्ट ग्लैंड। इस प्रश्न में आपको मैच करना है जिसमें कॉलम ए में ऑर्गन दिए गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के और कॉलम बी में उनके फंक्शंस दिए हैं। अब इसमें आपको मैच करना है कौन सा सही है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए मैच होगा फोर्थ से यानी लीवर ही लार्जेस्ट ग्लैंड है, बी यानी कि स्टोमच मैच होगा कॉलम बी के ऑप्शन 1 में क्योंकि स्टोमच में ही सबसे पहले प्रोटीन डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, गॉल ब्लैडर मैच होगा कॉलम बी के ऑप्शन 2 से वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड और गॉल ब्लैडर में ही बाइल जूस स्टोर्ड होता है, डी यानी कि पैंक्रियाज कॉलम बी के ऑप्शन 3 से मैच होगा क्योंकि पैंक्रियाज रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल इज ट्रू? कोशिका के विषय में कौन सा कथन सही है? और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ऑल सेल्स आर राउंड इन शेप, सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, ऑप्शन नंबर 2 सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है, ऑप्शन नंबर 3 साइज ऑफ सेल्स इज
स्मॉल इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिका का आकार सामान्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेल ऑफ अ टिश्यू हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। यही स्टेटमेंट सेल के बारे में पूरी तरीके से सही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। निम्नलिखित में किनका उनकी जनन की विधि से सही मिलान किया गया है। कॉलम ए ईस्ट पोटैटो एल्गी फंगी, कॉलम बी वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्पोर फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन बडिंग। इस प्रश्न में आपको कॉलम ए से कॉलम बी में मैच करके उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ईस्ट बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोड्यूस करता है, एल्गी फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है और फंगी स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करता है, और इसलिए ये आंसर सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन की परत की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर 3 एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा, ऑप्शन नंबर 4 मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये गैस एसी और रेफ्रिजरेटर यूज करने से रिलीज होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1 कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, यानी कि अवतल दर्पण सदैव ही सीधी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, अवतल दर्पण सीधी प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, उत्तल दर्पण सीधी प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टी प्रतिबिंब भी बनाता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, यानी कि अवतल दर्पण सीधी प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टी प्रतिबिंब भी बनाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following acid is found in ant sting? चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4 एसिटिक एसिड। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फॉर्मिक एसिड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ऑप्शन नंबर 2 बेकिंग ऑफ ब्रेड, ऑप्शन नंबर 3 फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जूस, ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेकिंग ऑफ ब्रेड, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का नहीं ईस्ट का उपयोग होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो इस सवाल के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर 2 डिसर्टिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 3 इरोजन, ऑप्शन नंबर 4 कंजर्वेशन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंजर्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 2 फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 3 रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, श्वासन एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 4 क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज। इन सारे स्टेटमेंट्स में से यही एक स्टेटमेंट गलत है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ द पार्टिकल। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 रॉक, क्ले, सैंड, ग्रेल एंड स्लिट, ऑप्शन नंबर 2 क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेल, रॉक, ऑप्शन नंबर 3 सिल्ट, क्ले, सैंड, ग्रेल, रॉक, ऑप्शन नंबर 4 रॉक, ग्रेल, सैंड, स्लिट एंड क्ले। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेल एंड रॉक। इसमें रॉक सबसे ज्यादा बड़ा है और क्ले सबसे ज्यादा छोटा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द फंक्शंस ऑफ गिल इन द फिश इज टू, मछली में गिल का कार्य क्या होता है। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर 2 एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, ऑप्शन नंबर 3 एब्जॉर्ब डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, जल में उपस्थित विलय ऑक्सीजन को अवशोषित करना, ऑप्शन नंबर 4 एक्सक्रीट वेस्ट इनटू वाटर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एब्जॉर्ब डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, जल में उपस्थित विलय ऑक्सीजन को अवशोषित करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following can be used to complete an electric circuit if one run out of the connecting wire? यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पेपर स्ट्रिप, कागज की पत्रिका, ऑप्शन नंबर 2 रबर
बेल्ट, ऑप्शन नंबर 3 वुडन स्टिक, ऑप्शन नंबर 4 ब्लेड। और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्लेड, क्योंकि ब्लेड ही अपने अंदर से बिजली पास करने की क्षमता रखता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। ऑप्शन नंबर 1 क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड। डॉक्टरीय थर्मामीटर का उपयोग उबलते हुए द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 रूम थर्मामीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर 3 लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला का थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर 4 द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरीय थर्मामीटर से अधिक होता है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना